जिस तरह से हमारे बॉडी को फ्रेश एयर की और क्लीन एयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार से ही आपके मोटरसाइकिल के इंजन को भी सही मात्रा में एयर मिलना और क्लीन एयर मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपका मोटरसाइकिल का एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है तो उसके वजह से आपके मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर क्या बैड इफेक्ट होता है, और साथ ही में क्लासिक 350 में ब्लॉक हो चुका एयर फिल्टर को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रिक आपने यूट्यूब पे कहीं पे देखी होगी, उस ट्रिक का यूज करते हुए आप आपके पुराने वाले ही एयर फिल्टर को क्लीन करके किस तरह से उसकी जो लाइफ है 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस चैनल को 97% से भी ज़्यादा लोग देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं रॉयल एनफील्ड के बारे में न्यू अपडेट्स, न्यू ट्रिक्स आपके लिए ला सकूँ कि जिसकी वजह से आपका फ़ायदा हो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही में मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूं राजीव दास जी को और राजवीर चौहान जी को, उनके प्यारे कमेंट्स के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए टॉपिक के ऊपर अभी बात कर लेते हैं। एयर फिल्टर की हमारे मोटरसाइकिल में ज़रूरत क्या होती है और वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही दोस्तों। एयर फिल्टर खराब होने की वजह से या फिर ब्लॉक होने की वजह से या फिर वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से आपके मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर वाले वेरिएंट मोटरसाइकिल्स में या फिर EFI वाले मोटरसाइकिल्स में क्या दिक्कत आती है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कार्बोरेटर के ऊपर एयर फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से क्या दिक्कत आती है। कार्बोरेटर में क्या होता है दोस्तों कि फ्यूल और एयर इन दोनों का मिक्सचर होता रहता है। अभी इन दोनों का जो मिक्सचर का जो रेशियो है वो सही रहना या फिर उसको मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो अच्छी तरह से माइलेज दे पाए और अच्छी तरह से पावर को भी डिलीवर कर पाए। तो इन दोनों का जो मिक्सचर का जो रेशियो है, इनको मेंटेन रखने के लिए कार्बोरेटर में एक सेटिंग होती है जिसे कहा जाता है कार्बोरेटर ट्यूनिंग। अभी कार्बोरेटर को ट्यून किस तरह से किया जाता है, तो इसके बारे में जो वीडियो है मैं जल्दी बनाने वाला हूं, और जब वीडियो बन जाएगी तो यहाँ पे आई बटन पे चेक कीजिएगा, कुछ दिनों बाद वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इन दोनों का जो मिक्सिंग होता रहता है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है दोस्तों कि एयर फिल्टर जो है वो खराब होने के कारण एयर फिल्टर से जो एयर आती है ना वो आती है कम, और उसके वजह से एयर का रेशियो जो है वो कम हो जाता है और फ्यूल का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ना दोस्तों, तो इनको कहा जाता है रिच मिक्सचर। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो फ्यूल है वो ज्यादा जलता है, तो इसके वजह से आपकी मोटरसाइकिल के फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होता है, आपकी जो मोटरसाइकिल है उसका माइलेज कम हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि EFI सिस्टम के ऊपर एयर फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से क्या दिक्कत आती है। EFI सिस्टम में भी फ्रेंड्स क्या होता है दोस्तों कि फ्यूल और एयर इन दोनों का मिक्सचर होता रहता है, लेकिन इन दोनों का जो मिक्सिंग का जो रेशियो है वो हमें मैन्युअली ट्यून नहीं करना पड़ता है, वो EFI सिस्टम में ऑटोमेटिक होता है। लेकिन एयर फिल्टर के वजह से क्या होता है कि एयर फिल्टर अगर खराब है, ब्लॉक है, तो उसके वजह से जो एयर का रेशियो है वो हो जाता है कम, और इसमें भी फ्यूल का जो रेशियो वो बढ़ जाता है। लेकिन कार्बोरेटर से अलग इसमें फ्यूल जो है ना वो पूरा जलाता नहीं है EFI सिस्टम में, उसमें जो फ्यूल है ना वो सिर्फ आधा ही जलता है, और आधा जला हुआ जो फ्यूल है ना फ्रेंड्स वो गिरता है कंप्रेशन चेंबर में। तो उसके वजह से आपके मोटरसाइकिल में ब्लैक कलर का जो स्मोक है उसका प्रॉब्लम आता है, आपकी जो मोटरसाइकिल है वो काला धुआं निकलना शुरू कर देती है साइलेंसर के जरिए। तो ये दिक्कत आती है EFI सिस्टम में। अभी एयर फिल्टर जो है वो ब्लॉक होने की वजह से कार्बोरेटर वाले वेरिएंट मोटरसाइकिल में और EFI वाले मोटरसाइकिल्स में दोनों में कॉमन प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि दोनों में जो नीडल होती है, कार्बोरेटर में जो नीडल होती है एयर फिल्टर के वजह से वो जो डस्ट है वो पास कर लेता है, तो उसके वजह से जो नीडल है वो थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है, तो उसके वजह से पूरा जो फ्यूल है ना वो अंदर नहीं जाता है स्पार्क प्लग की तरफ, तो उसके वजह से आपकी मोटरसाइकिल की जो पावर डिलीवरेंस है वो कम हो जाती है। और सेम ये जो प्रॉब्लम है ना वो EFI वाले सिस्टम में भी हो जाता है। तो ये दोनों कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है एयर फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से। तो इतने सारे प्रॉब्लम की जो शुरुआत है सिर्फ एक ही चीज की वजह से होती है, वो होती है एयर फिल्टर की वजह से। तो उसका हमें क्लीन करना या फिर खराब होने के बाद उसको रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि हम एयर फिल्टर जो ब्लॉक हो चुका है अगर उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। एयर फिल्टर का जो लोकेशन होता है ना फ्रेंड्स, वो टूल बॉक्स के ऑपोजिट वाले बॉक्स में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर फिल्टर जो है वो कितना गंदा यहाँ पे हो चुका है, कितना डस्ट उसके ऊपर जमा हो चुका है।
अभी एयर फिल्टर को उसके जगह पे टिकाए रखने के लिए वहां पे सिर्फ एक ही बोल्ट होता है जो 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर का स्पैनर हम सिलेक्ट करते हैं और उससे उस बोल्ट को बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोल्ट भी बाहर आ गया और उसके साथ जो प्लेट थी वो भी बाहर आ गई। अभी इस जगह को आपको अच्छी तरह से साफ करके लेना है। ये रहा एयर फिल्टर दोस्तों। ये जो एयर फिल्टर है आप ऑथराइज्ड और रॉयल एनफील्ड के डीलर से भी ले सकते हैं या फिर रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है ना दोस्तों वो सिर्फ 161 रुपीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो पुराना वाला एयर फिल्टर है ना वो कितना गंदा हो चुका है, कितना डस्ट उसमें जमा हो चुका है और साथ में उसके अंदर जो पेपर एलिमेंट है वो भी पूरी तरह से बेंड हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि एयर फिल्टर को 3000 किलोमीटर के बाद चेंज करना होता है या फिर 6000 किलोमीटर के बाद चेंज करना होता है या फिर 6 महीने में एक बार आपको चेंज करना होता है। लेकिन मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि एयर फिल्टर को चेंज करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसका कुछ ड्यूरेशन नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको आंखों से आपके ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही डस्टी हो चुका है, बहुत ही बेंड हो चुका है उसके अंदर का पेपर एलिमेंट, तभी उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसे होते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं दोस्तों कि वहां पे डस्ट ज्यादा होती है तो उसके वजह से जो एयर फिल्टर है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पे डस्ट होता नहीं है, बारिश जहां पे ज्यादा होती है तो वहां पे धूल ज्यादा होती नहीं है, तो उसके वजह से वहां पे जो एयर फिल्टर है काफी दिनों तक, काफी टाइम ड्यूरेशन तक आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये जो ना पूरा आपके आंखों के ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही डिपेंड आपको रहना होगा कि जैसे ही आपको लगे कि हाँ भाई ये जो एयर फिल्टर है पूरी तरह से खराब हो चुका है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। अभी जिस तरह से हमने उसको निकाला था तो उसी तरह से हमको वापस उसको उसकी जगह पे लगा देना है। चेक कर लीजिए कि वो अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है कि नहीं, वो हिलना नहीं चाहिए। बस हो गया। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल है एयर फिल्टर को चेंज करना। आप इसको खुद ही बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी वो आपको ट्रिक बता देता हूं कि जिसकी वजह से आप पुराने वाले एयर फिल्टर को क्लीन करके एक ट्रिक उसमें लगा के आप उसकी लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि ये जो ट्रिक है वो आपको यूज कब करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि आप जो है वो नया वाला ही एयर फिल्टर आपके मोटरसाइकिल में रिप्लेस करें। ये ट्रिक का आपको तभी यूज करना है कि जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना के वजह से लॉकडाउन है, तो इसके वजह से जो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स है वो आपको जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये एयर फिल्टर अवेलेबल नहीं होता है उस सिचुएशन में आप जो है वो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। या फिर आपके गाँव से ये जो शॉप है वो शॉप बहुत ही दूर है और सिर्फ एयर फिल्टर के लिए आप जो है वहां पे जाना नहीं चाहते उस शॉप पर, एक साथ आपके पास जब काम आएगा तभी आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, तो तभी उसी सिचुएशन में ही आपको ये ट्रिक का यूज करना है। तो चलिए उस ट्रिक के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो पुराना वाला एयर फिल्टर है पहले तो उसको आप बाहर निकालिए और उसको आपको अच्छी तरह से साफ करना है। अभी साफ करना है कि तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है उसको पानी से साफ करना है, क्योंकि अगर आप उसको पानी से साफ करेंगे ना तो एयर फिल्टर है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। एयर फिल्टर को अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर जो है ना वो पेपर एलिमेंट होता है, मतलब हार्ड कार्डबोर्ड होता है उसके अंदर। तो कागज को अगर आप पानी में डुबो के रखोगे और बाद में फिर धूप में सुखाओगे तो वो तो क्लीन तो हो जाएगा, लेकिन उससे वजह से दिक्कत आपको ये आएगी कि उसका जो शेप है ना वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो इसकी वजह से उसके अंदर से जो एयर है ना वो बहुत ही आसानी से पास हो जाएगी, वो एयर को फिल्टर करेगा ही नहीं, तो इसी वजह से उसका कुछ यूज नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि वो जो एयर फिल्टर है जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो जमीन पर आपको अच्छी तरह से पटक पटक के उसके अंदर जितनी धूल आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो बहुत बढ़िया, एयर ब्लोअर है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर ये दोनों भी चीजें आपके पास नहीं है तो आपको पटक पटक के उसका जो अंदर, उसके अंदर जितनी भी धूल है ना उस धूल को बाहर निकाल दीजिए। और जब बाहर उसके अंदर की जो धूल है सभी पूरी की पूरी जब बाहर आ जाएगी तो आपको क्या करना है दोस्तों कि एयर फिल्टर के 1/4 एरिया में ऑयल डालना है। अभी 1/4 एरिया आप किस तरह से मेजर करेंगे, तो ये रहा आपका एयर फिल्टर, इसके आप 4 भाग कर लीजिए दोस्तों। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना ये होता है इसका 1/4 का एरिया। तो इस एरिया में आपको ऑयल स्प्रिंकल करना है, ऑयल डालना है।
अभी ऑयल जो आप यूज़ करेंगे ना दोस्तों, वो नया ऑयल होना चाहिए। इंजन ऑयल चलेगा या फिर गियर ऑयल भी चलेगा। मैं प्रीफर करता हूँ कि आप जो इंजन ऑयल के जगह गियर जो ऑयल है वो डाल दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता आता है और 20-30 रुपए में आपको 100 ml तक मिल जाता है। तो वो जो ऑयल है आपको एयर फिल्टर के 1/4 एरिया में आपको डालना है। और इतना भी नहीं डालना है दोस्तों कि जब आप एयर फिल्टर को ऐसा उल्टा पकड़ोगे तो वहां से धार निकल जाए। ऐसा अगर आप करोगे तो एयर फिल्टर तो खराब होगा ही होगा, आपको आगे दिक्कत भी आ सकती है मोटरसाइकिल में। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि 1/4 एरिया में आपको ऑयल थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। आप आंखों से देख लीजिए, अगर आपको ठीक लग रहा है कि वो जगह है वो पूरी तरह से वेट हो चुकी है, भीग चुकी है, तो वहां पे ऑयल डालना बंद कीजिए। उसके बाद जो एयर फिल्टर को वापस अपनी जगह पे लगा दीजिएगा। अभी ये जो प्रोसेस है हमने क्यों की दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि ऑयल जो है वो डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप इसका ओपन एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप चेन की तरफ देख सकते हैं कि चेन के ऊपर ग्रीस होने के कारण, ऑयल होने के कारण उसके ऊपर कितनी डस्ट जमा हो जाती है। तो वो जो सेम प्रोसेस है ना, वो एयर फिल्टर के साथ भी होती है। जहाँ पे हमने जिस एरिया में हमने ऑयल डाला है, तो वो वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर में से जो धूल होगी, जो डस्ट होगी, वो अपनी तरफ खींच लेगा और बाकी का जो 3/4 एरिया है वो काफ़ी आइडल रहेंगे और वो भी अच्छी तरह से काम करेंगे, एयर को फिल्टर करेंगे और इस तरह से जो क्लीन एयर है वो आपके इंजन की तरफ एयर फिल्टर भेज देगा। अभी आप कहेंगे कि दोस्तों ये कुछ भी बता रहा है, इस तरह का तो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रॉयल एनफील्ड ने ये जो सिस्टम है ऑलरेडी हमारे मोटरसाइकिल में दी हुई है, बस उसके बारे में हमको पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी भी मोटरसाइकिल होती है ना दोस्तों, तो वो जो भी मोटरसाइकिल को डिजाइन करते हैं तो उसका एक बोल्ट की जगह, उसके गैजेट की जगह बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही अच्छी तरह से मेजर करके ही वो डिजाइन बनाती है मोटरसाइकिल के लिए। तो वो कुछ भी वहां पे जो देते हैं ना, तो बिना मतलब का होता नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो कि रॉयल एनफील्ड ने ये जो सिस्टम है हमारे मोटरसाइकिल में कहाँ पे दी है। तो उसके लिए आपको ब्रीदर पाइप, जी हाँ दोस्तों, ब्रीदर पाइप किस तरह से काम करता है और उसका फंक्शन किस तरह का होता है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रीदर पाइप किस तरह से काम करता है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल सकती है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ब्रीदर पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ब्रीदर पाइप मेजरली 2 काम करता है। उसका सबसे पहला यह काम होता है कि इंजन के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है या फिर जो हॉट गैसेस होती है, तो उसको बाहर निकलने का काम ब्रीदर पाइप के जरिए ही होता है। और उसका जो दूसरा काम वो ये है कि इंजन के अंदर जो ऑयल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वो प्रेशराइज ऑयल को भी ब्रीदर पाइप के जरिए ही बाहर निकाला जाता है। पुराने वाले मोटरसाइकिल में क्या होता था दोस्तों, ब्रीदर पाइप का जो आउटलेट है वो चेन के ऊपर दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि इंजन में से जो भी प्रेशराइज्ड जो ऑयल है वो बाहर निकाला जाता था ब्रीदर पाइप के जरिए। तो चेन के ऊपर ब्रीदर पाइप का आउटलेट होने की वजह से चेन के ऊपर जो ऑयल है वो गिरता रहता था। तो इसके वजह से चेन जो है वो लुब्रिकेट होती रहती थी। लेकिन अभी के मोटरसाइकिल में ये डिज़ाइन नहीं है। अभी के मोटरसाइकिल में डिज़ाइन में ब्रीदर पाइप का जो आउटलेट है वो उसकी जगह चेंज की गई है। और आप गेस कीजिए कि उसकी जगह कहाँ पे दी गई है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो एयर फिल्टर बॉक्स में एयर फिल्टर के ऊपर ही ब्रीदर पाइप का जो आउटलेट है वो दिया गया है। मतलब वहां से जब भी ऑयल आएगा तो वो एयर फिल्टर के ऊपर ही गिरेगा। और गेस कीजिए कि वहां से अगर ऑयल बाहर गिरता है तो एयर फिल्टर के कितने एरिया को कवर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1/4 एरिया को ही वो कवर कर सकता है। तो मैं कुछ अलग इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ऑलरेडी जो रॉयल एनफील्ड ने हमारे मोटरसाइकिल में सिस्टम दिया है, ब्रीदर पाइप जो ऑटोमेटिक काम करता है, हम सिर्फ उसको मैन्युअली करके एयर फिल्टर की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी मैंने ये जो ट्रिक बताई है, ये जो प्रोसेस बताई है, ये आपको सिर्फ एक ही बार करनी है, आपको रिपीट इसे नहीं करना है। आप जब ये एक बार करेंगे तो उसके बाद नया वाला जो फिल्टर है उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।